और बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लद्दाख की अगर हम बात करें तो खासतौर से लद्दाख ऐतिहासिक पलों का साक्षी बन रहा है। जी हाँ, पहली बार उत्तर प्रदेश के पिपरवा प्राचीन पुरावस्तु से जुड़े भगवान बुद्ध के अवशेष लेह पहुंचे हुए हैं, जिसके दर्शन आज बुद्ध पूर्णिमा से शुरू होंगे। और इस अवसर का साक्षी बनने के लिए खुद गृहमंत्री अमित शाह लद्दाख में हैं। वो आज ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में हिस्सा लेंगे। 1 मई यानी आज से शुरू हो रहे भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों अब तक की पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में वो शामिल होंगे। तो लद्दाख के लिए अगर देखा जाए कि पूरे भारत के लिए ऐतिहासिक पल, लेह में पहली बार बुद्ध के जो अवशेष हैं वो पहुंचे हैं। लेह के लिए ऐतिहासिक आध्यात्मिक क्षण सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए ये रखे जाएंगे आज से। बुद्ध के अवशेष अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश के पिपराहवा जो कि प्राचीन कपिलवस्तु है उससे ये जोड़ करके इसको देखा जाता है। और भगवान बुद्ध के शरीर की अस्थियां, उनके शरीर के अवशेष और वो जिन पात्रों का प्रयोग करते थे उनके कई सारे अवशेष हैं वो 127 वर्षों के बाद भारत वापस लौटे हैं, जिनकी प्रदर्शनी अब अलग अलग जगहों पर की जा रही है। इस बार लेह और लद्दाख में इसको चयन किया गया। अगले 15 दिनों तक, बुद्ध पूर्णिमा से लेकर के अगले 15 दिन तक जो वहाँ के स्थानीय निवासी हैं वो पवित्र बौद्ध अवशेषों का दर्शन कर पाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जैसे कई कार्यक्रम वहाँ पर लिए गए हैं, पारंपरिक अनुष्ठान, ध्यान के सत्र, योग के शिविर, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम, साथ ही साथ जो हिमालयी बौद्ध धर्म है उस पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, एक तरह से ये अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसका किया है। और दीपक रावत हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं सीधे लद्दाख से, उन्हीं के पास चलते हैं। दीपक का बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। बहुत ही खूबसूरत मौसम वहाँ पर। आज का कार्यक्रम क्या है अमित शाह, क्या कुछ वहाँ से संपूर्ण विश्व को इस अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के माध्यम से संदेश देने जा रहे हैं? जी देखिए, बहुत बेहद खास मौका है, बुद्ध पूर्णिमा का मौका है और खुद गृह मंत्री अमित शाह यहाँ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। और लेह लद्दाख जैसे इलाके की अगर बात करें तो यहाँ भगवान बुद्ध को जिस तरीके से पूजा जाता है, उनके सिद्धांतों पर चला जाता है, उसको लेकर यहाँ के लोग बेहद ज़्यादा इस बात को लेकर खुश हैं कि भगवान बुद्ध के जो अवशेष हैं वो यहाँ पर लाए गए हैं। उनको एक तरीके से यहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा, लोग उनके दर्शन कर पाएंगे, उनके संदेशों को करीब से समझ पाएंगे। इस बात लेकर लोगों के भीतर बहुत ज्यादा खुशी है और लोग इस बात का भी धन्यवाद कर रहे हैं कि भारत सरकार ने एक बड़ा प्रयास किया। 127 साल पहले जो हमारी ही धरोहर थी वो बाहर चली गई थी और उसका जब पता चला कि उसकी नीलामी हो रही है तो भारत सरकार ने पहले उस नीलामी को रुकवाया और फिर बहुत आसान नहीं था कि इन अवशेषों को वापस अपने देश में लाया जाए, लेकिन भारत सरकार ने बड़ी पहल की, बड़ी कोशिश की और उसके बाद ये अवशेष भारत लाए गए और 29 अप्रैल को यहाँ लद्दाख लाए गए, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। आज से करीबन 15 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा जिसमें अलग अलग आयोजन किए जाएंगे। पूरे लेह लद्दाख को सजाया गया है, अलग अलग जगहों से लोग आ रहे हैं, सिर्फ हमारे देश से नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, दर्शन करेंगे और भगवान बुद्ध के सिद्धांतों को, उनके दिए संदेशों को बेहद करीब से जानने और समझने का उनको मौका भी मिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचेंगे तो उनकी तरफ से भी ये जो संदेश दिया जाएगा कि किस तरीके से भारत सरकार भी लगातार कोशिश कर रही है कि बुद्ध से जुड़े जो तमाम उनके अनुयायी हैं, उनके प्रशंसक हैं, वो भी इसको करीब से समझें कि सरकार जो है इस पर भी ध्यान दे रही है कि उनकी जो आस्था का केंद्र रहा है उस पर किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। उन आस्था के केंद्र से जुड़े तमाम चीज़ों को उनसे समझने को, करीब से देखने को उनको मौका मिल सके। और यही वजह है कि पहली बार भारत में इस तरीके की प्रदर्शनी हो रही है जहां भगवान बुद्ध के अवशेषों को बेहद करीब से लोग देख पाएंगे, समझ पाएंगे। बिल्कुल दीपक, और खासतौर से आज के समय की जब हम बात करते हैं उसके परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए काफ़ी महत्वपूर्ण, क्योंकि वैश्विक स्तर पर जिस तरीके से अशांति नज़र आती है और ऐसे में भगवान बुद्ध के जो सिद्धांत हैं, हम शांति की बात करते हैं, विश्व कल्याण की हम बात करते हैं, और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं और भी ज़्यादा महत्व उनका आज के समय में हो जाता है। बिल्कुल, जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान बुद्ध तो खुद शांति और करुणा का प्रतीक रहे हैं और वो शांति का संदेश जो है वो हमेशा से देते रहे हैं और यही वजह है कि उनके तमाम अनुयायी हैं उसी संदेश को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। और ऐसे में सरकार का भी ये कहना है और इस पूरे कार्यक्रम का भी एक ही मकसद ये है कि जिस तरीके के हालात पूरे विश्व में बने हुए हैं उसको देखते हुए कि लोग इस बात को समझें कि शांति करुणा से भी चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है, अपने जीवन को बेहतर किया जा सकता है। और यही वजह है कि इस तरह की प्रदर्शनी के दौरान सिर्फ भगवान
बुद्ध के जो अवशेष हैं उनको देखने का मौका नहीं मिलेगा लोगों को, बल्कि उनके संदेशों को भी समझने का मौका मिलेगा। उन भगवान बुद्ध से जुड़े तमाम कार्यक्रम, उनके जितने भी संदेश थे, जो भी उन्होंने विश्व भर में दिए थे, उसको लेकर भी यहाँ पर अलग अलग प्रदर्शनियाँ लगाई गई हैं। और ये सिर्फ देश भर में नहीं, बल्कि जैसा मैंने बताया कि अलग अलग देशों की बड़ी बड़ी डिग्निटरीज लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, उन तक जी। भी भगवान बुद्ध के संदेशों को पहुंचाया जा सके। ये बड़ी पहल जो है इस कार्यक्रम के जरिए की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक, वक्त निकालने के लिए। और इस बात में कोई मतलब गुरेज नहीं है कि जो बुद्ध का संदेश है वो भारत से ही निकला और संपूर्ण विश्व तक इसको पहुंचाने की जो जिम्मेदारी भारत सरकार ने ली है उसको सांस्कृतिक कूटनीति का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा सकता है।